साईं व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा और रोजगार ठप हो गया। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथ जोड़कर उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज जी ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया कि 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, पर साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। उस बाबा की बात मानकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। जैसे बाबा ने बताया उसने सभी कार्य किए। उसके थोड़े समय के बाद घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वे परीक्षा में भी फेल हो जाते हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत रखने को कहा और उनकी महिमा के बारे में बताया। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थी। फिर एक के बाद एक ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए। हे साईं बाबा, आप जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना।